नमस्कार, आप देख रहे हैं दीप जागरण न्यूज। हम इस समय आए हुए हैं गोंडा जिले के थाना परसपुर क्षेत्र के ये बगईपुरवा गांव है जो परेठा ग्राम पंचायत में पड़ता है। यहाँ उपचुनाव हुआ था, एक दिन पहले चुनाव हुआ, दूसरे दिन यहाँ गोली कांड हो गया। आप जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ दो सिपाही भी थाने के खड़े हैं सुरक्षा के लिए। जो विपक्ष है जिसे भवानी प्रसाद मिश्रा गोली चलाने के पर जिस पर आरोप लग रहा है, उनके परिवार के 4 लोग नामजद किए गए हैं। उनका घर यहाँ से मात्र 50 मीटर है और हीरालाल मिश्रा सामने घर है, ये घूर है। और हीरालाल के परिवार का कहना है कि ये मेरा चक है और यहाँ घूर लगाते थे। और घूर आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है, घूर बहाने का एक है, मगर चुनाव का एक प्रकरण भी सामने आ रहा है क्योंकि उपचुनाव हुआ था। और उपचुनाव जो हुआ था यहाँ अनुसूचित जात महिला, क्योंकि यहाँ की जो पहले महिला प्रधान थी उनकी मृत्यु हो गई थी, सीट खाली हो गई थी और पुनः फिर से चुनाव यहाँ हुआ है। और आज मतगणना में उन्हीं की पार्टी के वो जो महिला है वो जीत गई हैं। इधर के 4 लोग, हीरालाल मिश्रा के परिवार में छोटी बच्ची भी है, कामनी, अनन्या और 2 लोग और हैं। 4 लोग घायल हुए जिसको एम्बुलेंस से पुलिस द्वारा उनको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उनको लखनऊ हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मगर ये बताया जा रहा है परिवार की तरफ से कि अभी उनके छर्रे हीरालाल के नहीं निकले हैं, हालत उनकी अभी गंभीर बताई जा रही है। और जो बच्चे आए थे दौड़ के, वो बचाने आए थे। मामला जो गंभीर हुआ वो चुनाव के बाद हुआ, क्योंकि वो भी अपने लोगों को खड़ा किए थे, ये भी लोग अपने खड़ा किए थे। और एक ये जो घूर गड्ढा का मामला है, ये घूर गड्ढा से जो सुबह लगभग कल 7 बजे जो घटना बताई गई कि हीरालाल यहाँ गोबर बहाने आए थे और उन लोगों ने विरोध जताया और जिस पर वो गोबर बहा दिए, नहीं माने, जिसको लेकर मारपीट और गोली चलने की बात आई। और डॉक्टर ने भी स्वीकार किया है कि गोली लगी है। अब वो तो पुलिस जांच कर रही है और उनके परिवार की तरफ से तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है परसपुर थाने में और आरोपियों की धरपकड़ पुलिस कर रही है। आइए, जो लोग हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ से लखनऊ ले गए हैं, हम उनसे भाई साहब से पूछते हैं कि भाई साहब आप वहाँ गए थे तो क्या कुछ आप साथ में गए थे, क्या लग रहा है? नहीं, जैसे आप गए थे वहाँ तो क्या लग रहा था, थोड़ा सा जैसे आप मेडिकल कॉलेज गए हैं साथ में, क्या लग रहा था? देखिए भाई साहब, बताने से थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे उच्च अधिकारी इसके बारे में कुछ बताएंगे। आइए हम सीधे ले चल रहे हैं उस जो पीड़ित परिवार है जिसको घर में गोली लगी है, और उनके कुछ लोग हैं यहाँ पर। हम उनसे सीधे बात करते हैं कि ये घटना कैसे क्या घटी और क्या कारण था, क्यों गोली चली और क्या जो ज़मीन है, कैसी ज़मीन है जो घूर गड्ढे की बात बताई जा रही है। हम सीधे ले चल रहे हैं परिवार वालों के घर पर जो पीड़ित हैं, हम उनसे सीधे बात करते हैं कि उनका लोगों का क्या कहना है। आइए हम सीधे, क्या है, क्या हुआ, आप लोग थोड़ा बताइए। घर इनका इधर भी है, इधर भी है। आइए, ये हैं जो इन लोग हैं, हम इससे भी पूछते हैं कि इसको लेकर क्या इनको कहना है, क्या बात हुई थी, किस चीज़ को लेकर मामले हुए हैं। आपका क्या नाम है बेटा? अंजलि मिश्रा। क्या नाम है? अंजलि मिश्रा। क्या हुआ था सर? हुआ ये बात हुई थी कि हमारे बड़े भैया हैं ना, तो वो गोबर बहाने गए, हमारे मौसी के देवर हैं। हाँ। वो गोबर बहाने गए तो वहाँ पर उनके यहाँ से प्लानिंग पहले से बनी। कौन लोग हैं जिससे प्लानिंग बनी, क्या हुआ? राजकमल है, माधव है, त्रिवेणी है और काली प्रसाद है, भवानी प्रसाद है, गौतम है, राजन है। सर क्या हुआ था? सुबह सुबह की क्या घटना थी? सुबह की यही घटना थी कि वो सुबह उठकर अपने भैंस को संभाल रहे थे और गोबर बहाने गए। जब अपने जमीन में गोबर पहले से ही पड़ा था उसमें लगाने गए तो उन लोगों ने कहा कि हमारी जमीन है। उन्होंने इतनी भद्दी भद्दी गाली दी। ये जमीन कैसी है? ये जमीन हमारी है, खेत है, खतौनी का है। जी सर। तब से घूर लग रहा है आपका? सर बहुत साल से लग रहा है। बहुत साल से लग रहा है। जी सर। तो इसके पहले कोई सर शिकायत अधिकारियों से जब कोई विवाद हुआ कि पहली बार ऐसी विवाद हुआ? ये सर पहली बार नहीं सर, 2-3 बार हुआ। एक बार तो इसी घूर के कारण भाला भी मारने आए थे और पुलिस ने खुद पकड़ा है भाला। अच्छा,
कल किसके लोगों की गोली लगी है आपके परिवार में? सर मेरे पिता को गोली लगी है, मेरी 2 सिस्टर को लगी है, मेरी भतीजी को लगी है क्या गोली। क्या नाम है? मेरे पापा का नाम हीरालाल मिश्रा है और मेरी बहन का नाम अन्नपूर्णा है, एक का नाम कामनी है और मेरी भतीजी का नाम अनाया है। क्या स्थिति है? लखनऊ में भर्ती है इस समय? सर स्थिति बहुत खराब है, बस डॉक्टर यही बता रहे हैं कि बचने की हालत नहीं है और 24 घंटा हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही गोली निकल रही है अभी तक। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है ना? सर ये तो मुझे नहीं पता कि मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर अच्छा, कुछ अधिकारी यहाँ आए थे? हाँ कुछ अधिकारी आए थे। क्या नाम है आपका? बिंदु। ये क्या हुआ है? आप भी बगल में रहती है, घर आपका है, क्या है? सर हमारे देवर गोबर बहावे गए रहा, राजकमल अपने घर से गाली देते निकले, ओकरे बाद में गाली देते तो हम गए तो हम कहन कि चलो भैया चले आओ रह दियो, बस प्रियंका गोली भर के लाई बस दे दिन राजकमल का, बस में जुड़ते गोली चलावे लगे। सर उन्होंने यही बोला कि अब इनको मार दो, गोली मार दो और तुरंत लेकर आई और गोली मार सर जब हल्ला गिद्दर भा तो हमारे देवर के गोली नहीं लग तलिक हमारे मने इनके पापा वापस सब बटुरी गए, जब लिख गए वो आए तब के पाए सिया राम के घर से बगल से बिल्कुल लुकाई के गोली मारिन, बस 4-5 जने रहे, गोली मारिन बस 4-5 जने के एक लागन गोली सर लाग गए। सिया राम के अपने घर से खड़े होकर गोली मरवाए थे, नहीं अपने घर से। पापा को गोली लगी तो मेरी बहन बचाने गई, फिर उनको भी गोली उसी टाइम मार दिया। जब मेरी दूसरी बहन बचाने गई तो उसको भी गोली मार दी और मेरी छोटी सी भतीजी वो भाभी लेकर आ रही थी, अपने घर जा रही थी, उनको भी नहीं छोड़ा, गोली मार दिया। बताओ छोटी सी बच्ची को ऐसा। अच्छा, ये आपके यहाँ उपचुनाव भी हुआ क्या? कुछ चुनाव का भी रंजिश लग रहा है? जी सर। पहले जो प्रधान बने थे वो आपके पक्ष के थे? जी सर हमारे पक्ष के थे। हाँ, इसलिए उन्होंने गोली चलाया सर कि हंगामा हो जाए तो ये सब लोग मने अस्पताल में हो जाएंगे। और सर हमारे यहाँ कोई नहीं है, हम अकेले हैं अपने घर में, कोई नहीं है हमारे घर। अगर हमारे पापा और बहन को कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? कोई बचाने वाला नहीं है, हम लोगों का कौन खर्चा उठाएगा? देखिए दर्दनाक कहानी है, क्योंकि मामला बहुत छोटा सा है, ज़्यादातर ज़मीन का ये घूर गड्ढे को लेकर भी बातें हैं। और दूसरी चीज़ बात ये चल रही है क्योंकि इनका ये कहना है कि जो पहले यहाँ प्रधान थे वो इन्हीं पक्ष के थे। अब जो कुछ कारणवश उनके जो महिला प्रधान थी उनकी मृत्यु हो गई थी, सीट खाली हुई, उन्होंने भी इनसे कुछ रूट होकर उधर चले गए, उनके पक्ष में वहाँ से चुनाव उनके पक्ष में हुआ और चुनाव जीत गए। आज मतगणना है और मतगणना हो भी गई है, मगर इन लोगों का ये आरोप है कि चुनाव के साथ साथ इतनी बड़ी, क्या कोई बहुत बड़ी रंजिश तो थी नहीं? कुछ नहीं थी कुछ सर, नहीं थी सर। यही चुनाव का था सर कि इनको सबको जो गोली लग जाएगी तो हम चुनाव जीत लेंगे। हाँ सुबह सुबह गोबर बहा रहे थे, उसमें क्या रहे वो था हमारे सबके, हमारे यहाँ सब लोग सो रहे पहले थे। से प्लानिंग बनाए हुए थे कि शादी हमारे यहाँ लड़की की शादी है, शादी के बिहान ही ये सब कांड करेंगे। उन लोगों ने प्लानिंग बना कर रखा है कि ये सब जीत ना पाए। और सर हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे पापा हैं और सब लोग बाहर हैं, कोई नहीं है हमारे घर, खाली पापा थे और सुबह सुबह ऐसी घटना हो गई है। क्या चाहती हैं? अब मुझे न्याय चाहिए, मैं और कुछ नहीं चाहती, उनको सजा मिले, वो गिरफ्तार हो। देखिए इनका कहना है जो आरोपी है पुलिस उनकी गिरफ्तारी हो और हमें न्याय मिले, और जो लोग घायल हैं वो हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में हैं, उनकी इलाज चल रहा है। मगर इनके परिवार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इस समय आप लोगों की फ़ोन पे घर वालों से किसी से बात हुई वहाँ हॉस्पिटल से? क्या बताया जा रहा है वहाँ से? वहाँ से बस यही खबर आ रही है कि बचने की हालत नहीं है। सारे 4 के 4 लोग भी वही हैं? जी सर, चारों वहीं पर है। और छोटी बच्ची की क्या है स्थिति? उसकी भी वही स्थिति है। बताओ छोटी बच्ची की अभी तक गोली नहीं निकली। कहाँ लगी थी गोली उसकी? सर माथ पर लगी थी गोली। इनका कहना है कि छोटी बच्ची, इतनी बड़ी बच्ची इसकी क्या है, इससे और छोटी है, इसका 1.5 साल की बच्ची है। और जो इस तरीके से घटना हुआ है, हम चाहते हैं इसमें न्याय हो और जो भी दोषी हो जिसने गोली चलाया है उनकी गिरफ्तारी हो और इन लोगों को न्याय मिले। रामनारायण जायसवाल, दीप जागरण, गोंडा।